वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसवी। भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध अति प्राचीन हैं, तो वहीं हिंद महासागर में भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। और इसी विशेष महत्व के चलते ही भारत ने हमेशा श्रीलंका की आंतरिक मोर्चे पर हो चाहे पर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हमेशा बढ़ चढ़ कर मदद की है। और इन दोनों, यदि हम चाइनीज़ एंगल से हम बात करें तो दोनों देशों के संबंधों में, यानी कि भारत और श्रीलंका के संबंधों में काफ़ी बड़ा डेफिसिट देखने को मिल रहा है। थोड़े दिनों पहले खबर आ रही थी कि जो कोलंबो में भारत जापान के सहयोग से श्रीलंका में एक टर्मिनल डेवलप करने जा रहा है, तो उसको श्रीलंका के द्वारा डील को भी रद्द करने की बात कही जा रही थी। तो अब इसी बीच में भारत के साथ में श्रीलंका की 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदली बदली यानी कि करेंसी स्वैप की एक डील हुई है। और इस डील के साथ साथ में भी एक और डील भी की गई है कि श्रीलंका में भारत एक बड़ा 10 गीगावाट का सोलर प्लांट भी लगाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर आज हम कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आगे बढ़ेगा तो हमें हौसला मिलेगा ताकि हम और बढ़िया से बढ़िया आपके लिए इसी प्रकार के डेडिकेटेड वीडियो ला सकें। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि जो ये स्वैप, करेंसी स्वैप की जो डील हुई है, ये देखिए यहाँ पर आप republicworld.com वेबसाइट पर एक आर्टिकल लगा हुआ है कि श्रीलंका साइन 400 मिलियन करेंसी स्वैप विद इंडिया टू मीट फाइनेंशियल नीड एमिड कोविड-19। तो कोविड-19 के बीच में जो एक फाइनेंशियल ज़रूरत है उसी को पूरा करने के लिए ही श्रीलंका के साथ भारत के द्वारा 400 मिलियन करेंसी की जो स्वैप की जो यानी कि मुद्रा अदला बदली की जो डील हुई, इसी के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ये श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में आग्रह किया गया था भारत से। और ये आग्रह किया गया था मई 2020 में। राष्ट्रपति वहाँ के गोटाबाया राजपक्षे ने ये कहा था कि भारत से कहा था कि 1.1 अरब डॉलर की जो विशेष मुद्रा की हमें अदला बदली की सुविधा की दी जानी चाहिए, ताकि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार की कमी आई है उसको मजबूती मिल सके। तो इसी के लिए भारत के द्वारा इस प्रकार का एग्रीमेंट किया गया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एग्रीमेंट किया गया। और ये जो एग्रीमेंट किया गया है, ये हालांकि अप्रैल 2020 में इसके ऊपर करार हुए थे और अब 24 जुलाई 2020 को इसके ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इस करार के होते ही अब नवंबर 2022 तक श्रीलंका को ये सुविधा मिल जाएगी भारत के साथ करेंसी अदला बदली की। और ये जो अदला बदली की बात कही, जो करार किया गया है, ये किया गया है दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो दक्षेस आप जानते हैं कि ये दक्षिण एशिया के जो मूल 7 देश और वर्तमान में 8 देशों का ये संगठन है जो 1985 में बनाया गया। तो उसी के तहत ही ये एग्रीमेंट किया गया है 40 करोड़ डॉलर का। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में जब ये 24 जुलाई को ये ट्वीट किया गया भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा कि श्रीलंका के साथ जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ये डील अब कंप्लीटली कर ली गई, यानी कि जो आवश्यक दस्तावेज है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। और इसी प्रकार का एक और डील की गई है कि जो है इंडिया टू सेटअप सोलर पावर पार्क इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में भारत एक सोलर पावर लगा रहा है, ये लगा रहा है 10 गीगावाट का, जो कि भारतीय बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत ही यह प्लांट लगाया जा रहा है। आप जानते हैं कि ये जो भारत का जो टारगेट है वो है वर्ष 2030 तक भारतीय मार्केट में, जहां एक तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में उतारना, सड़कों पर उतारना, वहीं दूसरी तरफ एक जो रिन्यूएबल ऊर्जा है उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जिस प्रकार दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है उसमें भारत अपना सहयोग दे सकें। और जो ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा की भारत में काफ़ी बड़ी बहुतायत है, भारत के अंदर प्रचुर मात्रा है, तो उस वजह से भी भारत उसका सही ढंग से दोहन कर रहा है। और इसी उद्देश्य के भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिस पर ये भी बात आ रही है कि 175 में से 100 गीगावाट से ऊपर भारत का द्वारा ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। क्योंकि इससे पहले कोयला ईंधन
परियोजना के स्थापित करने की भारत का एक प्रस्ताव था, वो भी एनटीपीसी बना रही थी वर्ष 2016 में, लेकिन श्रीलंका के द्वारा पर्यावरण के प्रति चिंता जताते हुए इस डील को रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये जो कोयला ईंधन बिजली परियोजना थी ये भी $500 मिलियन भारत वहाँ पर निवेश करने जा रहा था, तिरुकमाली जो जगह है श्रीलंका में वहाँ पर। तो परंतु जो एनवायरमेंटल को लेकर जो चिंता बढ़ रही थी उसको लेकर भारत के द्वारा ये डील रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब भारत इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस बना हुआ उसके तहत ये पार्क लगा रहा है। और यदि हम बात करें इस अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। पेरिस जलवायु समझौता जब हुआ था 30 नवंबर 2015 को इस गठबंधन की स्थापना की गई थी। तो ये जो गठबंधन है इसमें 121 वो देश हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बसते हैं, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बसने वाले देशों में सबसे ज़्यादा सूरज अधिक साल में चमकता है, यानी कि लगभग 10 महीने यहाँ पर सूरज रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर सौर ऊर्जा की काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। तो इस वजह से भी इस गठबंधन को यहाँ पर किया गया। और यदि हम इस गठबंधन का मुख्यालय की बात करो भारत में ही है, यानी गुरुग्राम हरियाणा में इस गठबंधन का मुख्यालय है। और इसका जो उद्देश्य है इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वो है कि आने वाले वर्ष 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए $1000 बिलियन की राशि को जुटाना भी इस गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। हालांकि ये तो आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो नाम से जाहिर है कि जो ये परंपरागत जो सौर ऊर्जा के यानी कि जो फॉसिल्स है यानी कि कोयला से बिजली उत्पादन किया जाता है इसकी निर्भरता को कम करके सौर ऊर्जा को ज़्यादा यानी कि उत्सर्जित करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।